नमस्कार, मैं हूं अवनीश धमदर्शी और आप देख रहे हैं एसडी इंडिया न्यूज। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के जूनियर विद्यालय के प्रांगण में हुई बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सगड़ी विधानसभा के दूर दराज क्षेत्रों से कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व मानव कांसीराम साहब जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शमसुद्दीन राइन जी रहे। कार्यकर्ताओं द्वारा अपने नेता व मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान मुख्य अतिथि ने भाजपा व सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में किसान, पत्रकार व आम जनमानस पूरी तरह असुरक्षित हैं। सरकार का रवैया पूरी तरह तानाशाही की तरह है। सरकार में शामिल लोग भूल गए कि लोकतंत्र में राजा रानी के पेट से नहीं, बल्कि लोकतंत्र में राजा आपके ओट से पैदा होता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि शमसुद्दीन राइन ने अपने आप को बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का डाकिया बताते हुए सगड़ी विधानसभा सीट पर शंकर यादव को प्रभारी प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हरीशचंद्र गौतम ने कहा कि वर्तमान सरकार से जनता पूरी तरह से त्रस्त है। कार्यक्रम का आयोजक शंकर यादव ने कहा कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती व मुख्य अतिथि शमसुद्दीन राइन को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि बहन जी जिस आशा से हमें सगड़ी विधानसभा सीट पर प्रभारी प्रत्याशी बनाया है, हम उस पर खरा उतरने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करने का काम करेंगे और उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरीशचंद्र गौतम ने की। कार्यक्रम में आजमगढ़ मंडल के अन्य जनपदों के प्रभारी प्रत्याशी व पदाधिकारी व हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप देख रहे हैं एसडी इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के लिए जीवन कश्यप की रिपोर्ट। सर, आज के कार्यक्रम के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के कार्यक्रम आपने देख लिया है। संदेश लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का संदेश लेकर आए थे। यहाँ शंकर यादव जी को प्रभारी विधानसभा सगड़ी का बनाया गया है। आने वाले समय में जब चुनाव होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, इन्हीं को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। जब पत्रकारों पे अत्याचार होता है, पत्रकार बलियों में पिटते हैं, मारे जाते हैं, तो सबसे पहले ट्वीट कौन करता है? सबसे पहले ट्वीट वो करती बहन कुमारी मायावती जी। आप बताओ, आज 11 महीने से किसान सड़कों में बैठा हैगा। ये अहंकारी सरकार किस तरीके की सुनवाई कर रही, जरा आप देख लो। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर महंगाई की और बेरोजगारी को लेकर इतनी बार ट्वीट किया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो भी धरना प्रदर्शन करती है या कोई संवैधानिक दायरे में करती है। जो संविधान में एक दायरा बनाया है उस हिसाब से करती है, उस हिसाब से विरोध करती है। जो राजनीतिक संवैधानिक तरीका होता है, राजनीतिक तरीका होता है, उससे हमेशा बहन जी ट्वीट करती है, अपने अल्फाजों से, अपने लेख से, अपने ट्वीट के माध्यम से। सर, 2022 में कितने सीटों पर का आंकड़ा है आपका? बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। 250 से 300 सीटें जीत कर आ रही बहुजन समाज पार्टी। और जितने भी मैं आपको बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने बेवकूफ़ बना के लोगों को ठगने का काम जो किया था, नौजवानों को, किसानों को, यहाँ तक मजदूर को, व्यापारी को, सबको ठगने का जो काम किया, बेवकूफ़ बना के सरकार बनाई। आज वही नौजवान, वही मजदूर, वही व्यापारी, वही सामाजिक लोग आज बहुजन समाज पार्टी को मजबूर होकर नहीं, शिद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ और दिल से लगा रहे हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में जब बीएसपी की सरकार रहती तो व्यापारी सुरक्षित रहता है, किसान को हमेशा आय बढ़ती है, क्योंकि गन्ने का मूल हो बहन जी ने बढ़ाया, किसान की आय बढ़ती है। उसके साथ नौजवानों को रोजगारी। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 के बीच में जितना भी बैकलॉग खाली था आज़ादी के बाद का, वो बहुजन समाज पार्टी ने पिछड़े समाज का, दलित समाज का बैकवर्ड पूरा बैकलॉग पूरा करने का काम बहुजन समाज पार्टी के नेता ने किया था। हर इंसान को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, हर 6 कॉलम देने का काम किया था। सरकार अच्छी भली चलाई थी। और गुंडे और अपराधी या तो प्रदेश के बाहर थे, नहीं तो जेल के अंदर थे। सर, लेकिन पूरे 4 साल तक बहन कुमारी मायावती जी ने जो कि भाजपा का एक बार भी नहीं करेगी, विरोध नहीं, एक बार भी ट्यूट नहीं आया। कोई नहीं आया सर। क्या नहीं आया? विरोध करते थे। आपको फिर मालूम नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप पढ़िए। एनआरसी को लेके, सीए को लेके, बेरोजगारी को लेके,
किसानों के आंदोलन को लेके कितने ट्वीट करे आप पढ़ लीजिए। और नहीं तो मैं आपको डेट बता रहा हूँ, 2020 26 दिसंबर से 24 दिसंबर से लेके 2021 मार्च तक आप देखो, हर प्रोग्राम में बहन जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलती रही, और अभी किसानों को लेके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलती, फिर आप क्या देखते होगे? सर ब्राह्मण जो है कि बीएसपी में कितने % भागीदारी इस बार आज लेंगे 2022 में? ब्राह्मण पूरे तरीके से, बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण को मान सम्मान स्वाभिमान दिया, यहाँ तक विधानसभा में भागीदारी दी। ब्राह्मण समाज आज ये बात डिमांड कर रहा है और इंतजार कर रहा है कि वोट डालने की बारी है। ब्राह्मण समाज एक एक बहुजन समाज पार्टी को वोट देने के लिए। सर लखीमपुर की घटना पर क्या कहना चाहेंगे सर? लखीमपुर की घटना के लिए मैंने मंच के माध्यम से कहा कि 7-8 लोगों को कुचलने का काम किया। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे को किस तरीके से, आप बताओ, जो गृह राज्य मंत्री रहेंगे, क्या निष्पक्ष जांच हो सकती है? जांच के लिए हमारी नेता ने कहा। आप बताइए, हर तरीके से हमारे राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी ने भी मांग करी। सर कुछ नेता जो है कि बीएसपी से बाहर हो गए, फिर आने की संभावना हो रही है, क्या है? ध्यान रखें, सियासत में जो स्वार्थी होते हैं, जो मिशनरी होते हैं, जो वापस हो गए हैं सर, फिर वापस आएंगे पार्टी में? देखिए, जब उनको याद आएगी, जब उनको लगेगा हम मिशन से खुद भटक गए हैं, तो शायद उनको माफ़ी मांगना चाहिए हमारी नेता से, और माफ़ी मांग के, हमारी नेता तो दयालु है, बड़ों बड़ों को माफ़ कर देती है। सर वापसी होगी लोगों की, ऐसा माना जा रहा है। ट्वीट तो हर मुद्दे पे जो है बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, लेकिन किसी ऐसे मुद्दे को लेकर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता हाँ, आपको ये बताओ, अभी लाखों लोग लखनऊ पहुँचे थे रैली में, क्या क्या बहन जी ने बोला था, आपको तो ऑन रिकॉर्ड होगा। अब कोई मुद्दा उस पर रह गया तो मुझे बता दो कौन से मुद्दे बहन जी ने बोली। सड़क की बात करी, रैली बुला के, जो संवैधानिक तरीका होता, बहन जी हमेशा बुला के अपने लोगों को संवैधानिक तरीके से गाइड करती है। सर अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या किसी के साथ अलायंस में? अभी तक कोई अलायंस नहीं है, ना ही आगे अलायंस है। अकेले चुनाव लड़ने का ही ऐलान बहन कुमारी मायावती जी ने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। क्या कहना चाहेंगे आज इस बहुजन समाज पार्टी का जो आपके माध्यम से, आपके सहयोग से कार्यक्रम किया गया, क्या कहना चाहेंगे आम जनता? सबसे पहले तो मैं बहन मायावती जी को अभिनंदन सब करता हूँ, जिन्होंने मुझे सम्मान दिया है, स्नेह दिया है, और जनता को बधाई दूंगा। उनका ऋणी हूँ, जिन्होंने एक मेरे कहने पर सभी लोग दूर दराज के गांव से निकल करके तहसील सगड़ी पहुँचे हैं, मेरी बात को सुने, मेरे मुख्य अतिथि माननीय राइन जी की बात को सुने, हमारे अध्यक्ष आज के कार्यक्रम के माननीय गौतम जी की बातों को सुना, और सुन करके इन लोगों सबको मैं ढेर सारी बधाई दूंगा, अभिनंदन वंदन करता हूँ। इन लोगों का ऋणी हूँ, और अगर जनता मेरे पर विश्वास जताती है तो 2022 में बहन मायावती जी के लिए अपने अगल बगल के भी विधायकों पर दबाव दे करके, हाथ मिलाकर प्रेम से उनको लाने की कोशिश करूंगा, और बहन जी का 2022 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा, और जो भी यहाँ की जनता के लिए देर से बनेगा मैं उनको करके दिखाऊंगा, ताकि उनके सीना चौड़ा रहे। इस बार जो मैंने मत दिया है उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं, स्वयं सदुपयोग कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।